हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी से चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है विष के दांत। कहानी का सारांश जानेंगे, फिर उसके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इस चैप्टर का लेखक हैं नीलन बिलोचन शर्मा जी। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मिडिल क्लास के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी के जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए है, तो दूसरी तरफ गिरधा जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व और बहादुरी एवं साहस को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी एक सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारते हुए सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण मानगी पेश करती है। विष के दांत शीर्षक के कहानी के लेखक हैं श्री नलिन बिलोचन शर्मा। उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार और उसी पर आश्रित एक गरीब परिवार की कहानी का चित्रण किया है। कहानी में सेन साहब और उसकी पत्नी को कड़े अनुशासन को पालन करने वाला दिखाया गया है। कहानी इस तरह से है। उनके परिवार में 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है। लड़कियों के ऊपर अनुशासन बहुत कड़ी है, जिससे लड़कियों को मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हो। उसी परिवार में सबसे छोटा लड़का है। सारा अनुशासन, घर का नियम व्यवस्था उसके लिए कुछ भी नहीं है। लाड प्यार में शरारती हो चुका है। अभी उम्र 5 साल की है, लेकिन नौकर बहनों पे वो हाथ चला देता है। एक दिन सेन साहब अपने दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप कर रहे थे। उनके एक पत्रकार मित्र भी थे, साथ में उनका छोटा लड़का भी था जो कासू बाबू के उम्र का था। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाही। बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे। खोखा बंगाली भाषा में बच्चों को कहा जाता है। इसे इंजीनियर बनाना है, और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र के लिए। उन्हीं के अहाते में गिरधर लाल रहता था। उसका छोटा लड़का मदन था जो खोखा के उम्र का था। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर काफी डांटा। परिणाम स्वरूप गिरधर लाल ने अपने बेटों को खूब पीटा। रात में सोने के वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज सुनकर काफी खुश हुए। अब अगले ही दिन कासू बाबू खेलने के लिए बगल की गली में चले गए। वहां मदन और अन्य लड़का लट्टू को नचा रहे थे। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। नहीं मिलने पर मदन पर घूसा चला दिया। बदले में मदन ने भी घूसा चला दिया और कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी 20 के 2 दांत टूट गए। बच्चों, परीक्षा के लिए और कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ शब्दों का शब्दार्थ जान लेते हैं, शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला है नाज। नाज का मतलब होता है गर्व, गर्व, गुमान। तहजीब मतलब सभ्यता को कहते हैं। सोहर, सोफर, सोफर का मतलब ड्राइवर को कहा जाता है। सामत, सामत का मतलब होता है दुर्भाग्य। सख्त, सख्त मतलब कड़ा, कठोर। ताकीद का मतलब होता है कोई बात को जोर देकर कहना, यानी चेतावनी भरे लहजे में कहना। खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बाची, बंगला में कहा जाता है। फटकना, फटकना का मतलब होता है निकट नहीं आना, निकट आना। तमीज, तमीज का मतलब होता है विवेक, बुद्धि, शिष्टाचार। तालीम, तालीम का मतलब होता है शिक्षा।
सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है शिष्ट समाज। रस्क, रस्क ईर्ष्या को बोलते हैं, ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी द्वेष। ताल्लुक, ताल्लुक का मतलब होता है संबंध, रिलेशन। हकीकत का मतलब होता है सच्चाई, वास्तविकता। अभिभाव का मतलब होता है उत्पत्ति होना यानी प्रकट होना। दुर्लित, दुर्लित का मतलब होता है लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। ट्रेंड, ट्रेंड को प्रशिक्षण भी कहते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित, ट्रेंड होना मतलब प्रशिक्षित होना। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब होता है समझदारी, दूरदर्शिता। फरमाना, आग्रहपूर्वक कहना। फिजुल मतलब फालतू, व्यर्थ। वाकिफ, परिचित को बोलते हैं। वाक्य, घटना को कहा जाता है। हैसियत मतलब स्तर, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, औकात को हैसियत बोलते हैं। अखबार, नस्वीस का मतलब पत्रकार होता है। प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, गुप्त, अप्रकट। अदब मतलब शिष्टा, सभ्यता। हिकमत मतलब कौशल, योग्यता। बेवरा, बेरा, बेरा का मतलब होता है खाना खिलाने वाला, सेवक। खलल, खलल मतलब होता है विघ्न डालना, बाधा डालना। बेढब मतलब बेद तरीका, अनगढ़। उर्ज, उर्ज मतलब आपत्ति करना। मजाल, मजाल का मतलब होता है ताकत, हिम्मत, साहस। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। निष्ठा, निष्ठुरता मतलब कुर्ता को कहते हैं। कुर व्यक्ति को बोलता है निष्ठुर होना। चित्कार मतलब क्रंदन करना, रोना। आर्त होकर चीखना। शयनगार, शयन कक्ष को बोलते हैं, सोने वाले कक्ष को बोला जाता है शयनगार, शयनागार। अभी आपने पढ़ा बीज के दांत कहानी का सारांश। इसके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में